नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड में आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग युवाओं के लिए फ्री तैयारी की सुविधा दी जा रही है। इसमें बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बिना फीस के कराई जाएगी, ताकि जिनके पास आर्थिक साधन नहीं है वो भी आगे बढ़ सकें। लोग इस सुविधा को काफी मददगार मान रहे हैं। सदर अस्पताल में एक्सरे सर्विस आखिरकार शुरू हो गई है। पहले लोग बाहर प्राइवेट में जाकर महंगा एक्सरे कराते थे, लेकिन अब अस्पताल में ही यह सुविधा मिलने से मरीजों को काफी राहत मिल रही है। भीड़ भी बढ़ गई है क्योंकि लोग सस्ता और आसान विकल्प चाहते हैं। सदर अस्पताल में ARV दवाओं की भारी कमी हो गई है। मरीज रोज आते हैं पर दवा नहीं मिलने से परेशान होकर वापस लौट रहे हैं। मेडिकल टीम ने ऊपर रिपोर्ट भेज दी है और सप्लाई जल्दी आने की बात कही है। तब तक मरीजों को इधर उधर दवा ढूंढनी पड़ रही है। साल 2011 की जनगणना के आधार पर अब झारखंड में निकाय चुनाव में SC/ST को आरक्षण दिया जाएगा। सरकार ने इससे जुड़ा प्रस्ताव आगे बढ़ाया है। इससे कई वार्डों का आरक्षण बदल सकता है। लोग इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि यह समय के हिसाब से ठीक है या नहीं। झारखंड में शराब महंगी होने के बाद बिक्री पर असर दिखने लगा है। खासकर सीमावर्ती इलाकों में लोग बाहर जाकर शराब खरीद रहे हैं, जिससे राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है। दुकान वाले भी बता रहे हैं कि ग्राहक पहले जैसा नहीं आ रहा। सरकार को अब रिपोर्ट भेजी जा रही है। झारखंड में बिजली की दरें 60% तक बढ़ा दी गई हैं। इससे आम लोगों पर सीधा असर पड़ा है। बिल बढ़ने से लोग नाराज भी हैं। भाजपा ने खुलकर इसका विरोध किया और कहा कि सरकार ने जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। सरकारी स्कूलों में अब हफ्ते में 2 बार AI घंटी बजाई जाएगी। इसमें बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े आसान प्रयोग, जानकारी और एक्सरसाइज कराई जाएंगी। सरकार का कहना है कि आने वाला समय AI का है, इसलिए बच्चों को शुरुआत से ही इसे सीखने का मौका दिया जा रहा है। झारखंड के 1.6 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं की मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है। मतलब किस क्षेत्र में कितने वोटर हैं और उनका बंटवारा कैसे होगा, ये सब साफ हो गया है। चुनाव आयोग अब आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। ये काम काफी दिनों से चल रहा था। जैक ने फैसला किया है कि 2026-27 सत्र से कक्षा 8, 9 और 11 की पारंपरिक बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। इसके बजाय OMR शीट और लिखित परीक्षा का मिश्रित फॉर्मेट रहेगा। इससे बच्चों का प्रेशर थोड़ा कम होगा और मूल्यांकन भी आसान हो जाएगा। माता पिता भी इस बदलाव को समझ रहे हैं। ढालभूमगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर दिशोम गुरु के नाम पर रखने की मांग उठी है। स्थानीय नेता मूनका ने कहा कि उनका योगदान बहुत बड़ा है, इसलिए एयरपोर्ट को उनका नाम दिया जाना चाहिए। अभी सरकार इस बारे में विचार करेगी या नहीं, यह देखने वाली बात है। प्रतापपुर के कई गांव ऐसे हैं जहां आजादी से लेकर अब तक बिजली नहीं पहुंची। लोग लालटेन और जनरेटर के सहारे काम चलाते हैं। बार बार अधिकारी आते हैं पर काम शुरू नहीं होता। अब फिर से मांग उठी है कि कब तक ये गांव ऐसी स्थिति में रहेंगे। लोग काफी निराश हैं। इग्नू ने जनवरी सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन लिंक जारी कर दी है। जो छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं वो आसानी से वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। पहले लिंक आने में देर हो रही थी, इसलिए छात्र इंतजार कर रहे थे। अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। रांची में रहते हो तो झारखंडी फूड मिस मत करना। यहाँ बहुत सारे लोकल खाने हैं जिनका स्वाद एक बार चख लिया ना तो घर लौटकर भी याद आता रहेगा। खासतौर पर देसी तरीकों से बने व्यंजन लोग बताते हैं कि इनका स्वाद बाहर कहीं नहीं मिलता। मारवाड़ी मंच ने बच्चों का डेंटल चेकअप कराया। स्कूल के छोटे बच्चों को दांतों की जांच और सफाई से जुड़े टिप्स दिए गए। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि रोज कैसे ब्रश करें और कौन सी आदतें नुकसान पहुंचाती हैं। बच्चे भी खुशी से चेकअप करवा रहे थे। एड ने रांची के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ और कई शहरों में छापेमारी की है। आरोप है कि फेमा कानून का उल्लंघन हुआ है। टीम ने दस्तावेज और कंप्यूटर जब्त किए हैं। अब जांच में पता चलेगा कि पैसे का मामला कितना बड़ा था और इसमें कौन कौन शामिल है। कार्मेल स्कूल में पेरेंट्स नाइट का आयोजन लगातार चल रहा है। इसमें बच्चे अपने टैलेंट दिखा रहे हैं और माता पिता भी स्कूल की गतिविधियां समझ रहे हैं। हर सेक्शन के बच्चों को मौका मिल रहा है कि वो स्टेज पर आएं। माहौल काफी उत्साह भरा रहता है। झारखंड में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। चर्चा है कि JMM की अंदरूनी स्थिति बदल सकती है और इसी दावे के बाद दिल्ली से रांची तक माहौल गर्म है। लोग अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या बड़ी राजनीतिक घटना हो सकती है। झारखंड की राजनीति में एक और चर्चा चल रही है कि क्या हेमंत सोरेन बीजेपी का साथ ले सकते हैं, लेकिन कांग्रेस नेता ने इस पर साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अफवाह है और राजनीतिक हवा बनाने की कोशिश है।
झारखंड में एक किराना दुकान से ब्राउन शुगर मिली है। दुकान की मालकिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि वह नशे का माल बेच रही थी। अब उससे पूछताछ की जाएगी कि यह ड्रग्स कहां से आती थी और किसको सप्लाई किया जाता था। टाटानगर स्टेशन पर तस्करों से 5 लड़कियों को बचाया गया। 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया जो उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश कर रही थीं। लड़कियों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। पुलिस अब ये जानने में लगी है कि पूरा गैंग कितना बड़ा है। आरसीडी विभाग में एक बड़ा खेल सामने आया था। डीएमओ के पहले पत्र से मामला खुला, लेकिन दूसरे पत्र से पूरा घोटाला दब गया। 26 करोड़ के इस मामले में जिन इंजीनियरों को निलंबित किया गया था, उन्हें चुनाव से पहले ही फिर से पोस्टिंग दे दी गई। लोग हैरान हैं कि मामला ऐसे ही शांत कर दिया गया। नेतारहाट घूमने वालों के लिए गाइड बताया गया है कि सूर्योदय देखने के लिए यहाँ इतनी भीड़ लगती है कि जगह मिलना मुश्किल हो जाता है। लोग सुबह सुबह पहाड़ी पर पहुँच जाते हैं। मौसम, दृश्य और सुकून तीनों मिलकर इसे झारखंड का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन बना देते हैं। झारखंडी अमरूद की चटनी का स्वाद तो गजब होता है। इसे झटपट बनाया जाता है और खाने के साथ मजा ही अलग है। लोग बताते हैं कि बाजार की चटनी को भूल जाओ, ये देसी स्वाद बिल्कुल अलग ही लेवल का है। चाहो तो इसे घर पर मिनटों में बना सकते हो। कांग्रेस और बीजेपी में तकरार बढ़ गई है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने संसद, सांसदों और कर्मचारियों का अपमान किया। ये पूरा विवाद एक कुत्ते को लेकर हुआ और अब मामला राजनीतिक बहस में बदल गया है। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। झारखंड में अभी सरकार नई योजनाएं और पुराने फैसले दुरुस्त करने में लगी है। कई जगह किसानों, गरीबों और छात्रों को राहत देने वाली योजनाओं पर चर्चा हो रही है। चुनावी माहौल भी है, इसलिए पार्टियां अपने अपने हिसाब से नई घोषणा और वादा करने में जुटी हुई हैं, जिससे लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। छात्रवृत्ति और पेंशन को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। पार्टी कह रही है कि अगर मौका मिला तो दोनों योजनाओं को काफी आसान और बड़े स्तर पर लागू करेगी। चुनावी बयान है, लेकिन इससे छात्रों और बुजुर्गों में उम्मीद जरूर बढ़ी है। लोग देख रहे हैं कि वादा कितना सच होगा। झारखंड में पैन नंबर अनिवार्य होने की वजह से 10वीं 12वीं के लाखों छात्र परेशानी में पड़ गए हैं। कई बच्चों का पैन नहीं बना है और नियम सख्त हो जाने से परीक्षा फॉर्म ही अटक सकते हैं। अभिभावक परेशान हैं कि बच्चों की पढ़ाई कहीं नियमों के चक्कर में न फंस जाए। इटकी इलाके में किसानों की हालत थोड़ी खराब है। सरकारी खरीद केंद्र ठीक से काम नहीं कर रहे, इसलिए किसान मजबूर होकर बिचौलियों को धान बेचने पर उतर आए हैं। दाम भी कम मिल रहा है और मेहनत का सही पैसा नहीं मिल पा रहा। लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार खरीद व्यवस्था में तुरंत सुधार करे। झारखंड में अगले कुछ दिनों में ठंड दोबारा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि 3 दिसंबर से तेज ठंड वापसी करेगी। अभी थोड़ा तापमान बढ़ा है, लेकिन कोहरा और सर्द हवाएं फिर से परेशान करेंगी। लोग गर्म कपड़ों और हीटर की तैयारी में लग गए हैं। रांची एयरपोर्ट पर आजकल उड़ानों की टाइमिंग बिगड़ी पड़ी है। कई विमान एक घंटे देरी से पहुंच रहे हैं, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तकनीकी जांच, विजिबिलिटी और अन्य कारण बताए जा रहे हैं। लोग एयरपोर्ट पर काफी देर फंसे रह जाते हैं और सफर का पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। रांची में नगर निगम ने सख्त कदम उठाया है। होल्डिंग टैक्स नहीं भरने वालों के खातों पर अब कार्रवाई होगी। चेतावनी दी गई है कि अगर बाकी पैसा नहीं चुकाया तो बैंक अकाउंट तक फ्रीज किया जा सकता है। लोग अब तेजी से काउंटर पर जाकर बकाया क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं। रांची से चलने वाली 3 ट्रेनें अगले 16 दिनों तक रद्द रहेंगी। रेलवे ने तकनीकी काम और ट्रैक सुधार का कारण बताया है। रोज आने जाने वाले लोगों के लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। कई यात्री बस और दूसरे विकल्प खोजने में लगे हैं। यात्रा का पूरा प्लान लोगों को बदलना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के प्रमुख दफ्तरों में जो पुलिसकर्मी लंबे वक्त से जमे हुए थे, अब उनकी पहचान शुरू हो गई है। विभाग चाहता है कि एक ही जगह ज्यादा समय तक टिके लोग बदले जाएं, ताकि व्यवस्था ठीक रहे। इससे कई कर्मचारियों में हलचल बढ़ गई है कि अब तबादले की सूची कभी भी आ सकती है। जलाशयों में इस समय प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी 25-30 हजार पक्षी झारखंड पहुंचते हैं। सुबह शाम तालाबों और डैम के किनारे अच्छी खासी चहल पहल दिख रही है। बर्ड लवर्स कैमरा लेकर घूम रहे, इलाके में अच्छा सा माहौल बन गया है। रांची में ठंड और धुंध का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 24 घंटे तापमान थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद कड़ाके की ठंड फिर से लौटने वाली है। तेज सर्द हवाएं चलेंगी और सुबह की धुंध और बढ़ जाएगी। लोग इस उतार चढ़ाव से थोड़ा परेशान हैं। गृह मंत्री अमित शाह से झारखंड भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू मिले थे। अंदरखाने चर्चा है कि झारखंड के राजनीतिक हालात और चुनावी रणनीति पर लंबी बातचीत हुई। पार्टी राज्य में संगठन को मजबूत करने की तैयारी में है। कार्यकर्ताओं को भी आगे नए निर्देश मिलने की उम्मीद है।
बोकारो में जनवादी लेखक संघ ने कथाकार नारायण सिंह को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में लोगों ने उनकी कहानियों और उनके योगदान को बताया। साहित्यकारों ने कहा कि सरकार और समाज दोनों को ऐसे लेखकों की रचनाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि नई पीढ़ी भी उनसे सीख सके। झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है कि प्रशिक्षित शिक्षकों को अब छठे वेतनमान की सिफारिश के अनुसार वेतन देना होगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार इस पर जल्द अमल करे ताकि शिक्षकों को लंबे समय से चल रही तनख्वाह की समस्या से राहत मिल सके। शिक्षक इसे लेकर काफी खुश दिखे। फॉर्म भरने में इस साल पैन कार्ड जरूरी नहीं रखने की मांग उठी है। मोर्चा का कहना है कि इससे गरीब और ग्रामीण लोगों को काफी दिक्कत होती है क्योंकि हर किसी के पास पैन नहीं रहता। इसलिए प्रक्रिया को थोड़ा आसान किया जाए ताकि सभी लोग बिना झंझट फॉर्म भर सकें। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि SIR योजना जल्दबाजी में लागू की गई थी, इसलिए लोगों में भ्रम है। वहीं भाजपा का कहना है कि चुनाव आयोग ने इसे अपने विवेक से लागू किया है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। SCNI स्पर्श में निबंधन किए बिना मानदेय भुगतान नहीं होगा, यह बात साफ कर दी गई है। इससे कई शिक्षकों और कर्मचारियों में चिंता है क्योंकि तकनीकी दिक्कतों के कारण पोर्टल पर निबंधन अपडेट नहीं हो पा रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि समय सीमा थोड़ी होगा है और बढ़ा दी जाए। तैयारी हो रही है कि झारखंड में भी SIR लागू किया जाए। लोगों से कहा गया है कि अभी से जरूरी दस्तावेज संभाल कर रखें, जैसे कि पहचान पत्र, पता से जुड़े कागज और परिवार के रिकॉर्ड। अधिकारियों का मानना है कि अगर लोग पहले से तैयार रहेंगे तो प्रक्रिया आसान और बिना तनाव वाली रहेगी। CM हेमंत सोरेन ने झारखंड के करीब 9 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम में युवाओं का उत्साह देखने लायक था। सरकार ने कहा कि आने वाले समय में और भी पदों पर भर्तियां की जाएंगी। कई परिवारों के लिए यह बड़ी खुशी की बात साबित हुई क्योंकि लंबे इंतजार के बाद नौकरी मिली है। झारखंड मजदूर संघ के जिला सम्मेलन को लेकर तैयारी की बैठक की गई। मजदूरों ने अपनी समस्याएं बताईं, जैसे मजदूरी समय पर न मिलना, सुरक्षा उपकरण न मिलना और ठेकेदारों की मनमानी। संगठन के नेताओं ने आश्वासन दिया कि इन मुद्दों को बड़े स्तर पर उठाया जाएगा और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। छात्र संगठनों ने केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया और जुएल ओराम से मिलकर आदिवासी छात्रवृत्ति आरक्षण और पेसा एक्ट को लागू करने की मांग की। उनका कहना है कि इन योजनाओं के बिना आदिवासी छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है। संगठन का दावा है कि सरकार इस पर जल्द कदम उठाए तो काफी राहत मिलेगी। खासमहल सदर अस्पताल में 100 नए बेड और झारखंड का पहला अत्याधुनिक सिकल सेल टेस्टिंग लैब तैयार है। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि अब उन्हें बाहर जांच कराने नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इससे इलाज तेज और ज्यादा सटीक तरीके से हो पाएगा। पुरानी सड़क उखाड़ दी गई है लेकिन नई सड़क अभी तक नहीं बनी, जिससे लोग काफी परेशान हैं। धूल मिट्टी उड़ने से घरों में गंदगी भर रही है और बारिश होने पर कीचड़ हो जाता है। लोगों का कहना है कि काम शुरू तो कर दिया गया लेकिन मजदूर गायब हो गए और सड़क अधूरी छोड़ दी गई है। प्रवासी पक्षियों से झारखंड के तालाब और जलाशय फिर गुलजार हो रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी 25-30 हजार पक्षियों के आने की उम्मीद है। लोग सुबह सुबह पक्षियों की आवाज और उनकी उड़ान देखने पहुंच रहे हैं। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि ये झीलों के स्वस्थ होने का अच्छा संकेत है। अगले 24 घंटे में झारखंड का तापमान थोड़ा बढ़ेगा लेकिन उसके बाद फिर से कड़कड़ाती ठंड लौटने वाली है। सुबह शाम कोहरा और धुंध बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने कहा है कि जिन लोगों को सर्दी से दिक्कत होती है वो अभी से गर्म कपड़े तैयार रखें क्योंकि ठंड दोबारा तेज होने वाली है। सीता फॉल इन दिनों काफी खूबसूरत दिख रहा है। पानी 50 फीट की ऊंचाई से गिरता है और लोग उसका रोमांच देखने पहुंच रहे हैं। छुट्टी के दिन यहाँ भीड़ काफी बढ़ जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ठंड बढ़ने के बाद झरनों का पानी और भी साफ और तेज गिराते घर में दिखाई देता है। स्टील चैंपियंस ट्रॉफी टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो गया है। कई टीमें हिस्सा ले रही हैं और मैदान में उत्साह देखने लायक है। खिलाड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बड़ा मुकाबला होगा। लोग भी बड़ी संख्या में मैच देखने पहुंच रहे हैं क्योंकि यहां हर साल रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलता है। जिला अंडर 20 कबड्डी टीम का सिलेक्शन ट्रायल 2 दिसंबर को सोनारी में होगा। खिलाड़ियों ने तैयारी तेज कर दी है क्योंकि चयन के बाद राज्य स्तर पर खेलने का मौका मिलता है। कोच का कहना है कि इस बार प्रतिभा काफी ज्यादा है और टीम बनाने में कड़ी मेहनत लगेगी। राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप शुरू हो गई है जिसमें करीब 100 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन स्थल पर खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक है। कई युवा पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर खेलने पहुंचे हैं और मेडल जीतने का सपना लेकर आए हैं। कोचों का हिस्सा कहना है कि इस बार मुकाबले काफी कड़े होंगे।
झारखंड गोल्फ यूनियन चैंपियनशिप में 160 गोल्फर शामिल हुए हैं। मैदान में खिलाड़ियों का जोश दिख रहा है। कुछ अनुभवी खिलाड़ी हैं और कुछ बिल्कुल नए, लेकिन सब जीतने के इरादे से उतरे हैं। आयोजन समिति ने कहा कि गोल्फ को झारखंड में बढ़ावा मिले, यही इस प्रतियोगिता का मकसद है।